भास्कर साहब नमस्कार। नमस्ते, सभी को नमस्कार। नमस्कार। जी जी सर। जी नमस्कार। सर, जैसे अपना पहले से शेड्यूल हुआ था। आज हम बायोचार के बारे में बात करने वाले हैं। जी। और बायोचार के लिए जो सीखने की तमन्ना लेके, बायोचार के बारे में जानने की तमन्ना लेके जो हमारे साथ पूरी एक टीम जुड़ी हुई है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वसुंधरा फाउंडेशन। और जी। वसुंधरा फाउंडेशन के साथ मेरा पास्ट भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छा काम करती है। मैं पहले ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ था वहाँ हम लोग वसुंधरा फाउंडेशन के साथ काम करते थे। और आज से 10-12 साल पहले उन्होंने चारकोल का एक डेमोन्स्ट्रेशन हमसे करवाया था। तो उनके वसुंधरा फाउंडेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, हरगोविंद भाई पटेल है, फिर कीर्ति भाई है, और उनकी बाकी की टीम के 8-9 लोग जुड़े हुए हैं। तो जी। वैसे समझिए कि अ, बायोचार के बारे में उन लोगों को इतना अवेयरनेस भी नहीं है, उतना उन लोगों को जानकारी भी नहीं है। और बायोचार के जो अलग अलग सेक्टर में जो उपयोग है उनके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है वो लोग। तो वो लोग खाली जानते हैं कि बायोचार एग्रीकल्चर में अच्छा इम्पेक्ट करेगा और बायोचार से एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। लेकिन और अच्छी तरह से बायोचार का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, बायोचार बनाने के क्या क्या तरीके हैं, बायोचार किन किन चीजों से बन सकता है, और बायोचार को फार्मर के साथ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और हर फार्मर के खेत में बायोचार को हम कैसे ला सकते हैं। तो उसके बारे में वो लोग थोड़ा डीप में जानना चाहते हैं। तो आप बायोचार का इंट्रोड्यूस करने के साथ साथ बायोचार का जो जर्नी है वो पूरा चर्चा करने के बाद लास्ट में उन लोगों के अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो हम आगे लास्ट वाले सेशन में क्वेश्चन जब करेंगे तब उन लोगों के जो कुछ दिक्कतें होगी उनका समाधान भी लाएंगे। लेकिन अभी वो लोग एक स्टूडेंट बन के आए हैं, तो स्टूडेंट की तरह आप हमें मार्गदर्शन दीजिए सर। सभी को नमस्कार। और वसुंधरा फाउंडेशन से आप लोगों का भी, आप ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं और बहुत सारे जानकारी आप लोगों का है। तो मैं ये प्रश्न और उत्तर टाइप ठीक समझता हूँ या डिस्कशन टाइप ठीक समझता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी इस फील्ड से परिचित भी है। मिनिमम तो आप क्योंकि सजीवन लाइफ से आप जुड़े हैं तो इसके बारे में जानते हैं। तो बोलिए, आप कौन सा सेक्टर में आप बायोचार का इस्तेमाल करना चाहते हैं? प्रायोरिटी क्या है आप लोगों का? हम लोग सर जी, हम लोग वो बेसिकली एग्रीकल्चर के साथ, फार्मर्स के साथ काम कर रहे हैं। ज्यादातर हमारा फोकस फार्मर ही है। जी। तो हम लोग एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा अ, और हालांकि हमको एग्रीकल्चर के अलावा कहीं और बायोचार कैसे यूज होता है हमको पता भी नहीं है ज्यादातर। तो हम्म। एग्रीकल्चर पे फोकस करिए, देन देखते हैं कि कैसे आगे और चीजें क्या कर हो सकती जी। हैं। तो ये बायोचार के बारे में सोचने के लिए सिंपलेस्ट चीज है, ये हमारे पूर्वज भी इसका इस्तेमाल करते थे। यस। खेती के अलावा और बहुत चीजों में उन लोग इस्तेमाल कर रहे थे, जो फिर से हम रीडिस्कवर बोलते हैं ना, हम फिर से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, बस उतना ही है। क्योंकि अभी साइंस के तहत हम उसके बारे में ज्यादा सोच रहे और उसका उपयोग में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो पहले भी उपयोग में था, इसलिए तो लोग उसका इस्तेमाल कल्चर कल्चर या ट्रेडिशन हम जो बोलते हैं उसमें ऑलरेडी यूज कर रहे थे। तो हम्म। इधर एग्रीकल्चर, यस, ये तो ऑटोमेटिक है, क्योंकि कोई भी चीज जब बनता है तो वो मिट्टी में जाएगा या पानी में जाएगा या हवा में जाएगा। बायोचार जितना भी बना है दुनिया में, हम उसको कहीं भी छोड़े, वो पानी में छोड़े, फिर भी फाइनली मिट्टी में कहीं ना कहीं मिलना पड़ेगा उसको। हम्म। वो सिल्ट में तो भी मिलेगा या सॉइल में तो भी मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। थोड़ा हम्म। हवा में उड़ेगा लेकिन फिर वो बैठ जाएगा। कब तक यस। रहेगा हवा में? यस। तो ऑटोमेटिक इसका मतलब है कि दुनिया में जितना भी कोयला बना है, कोयला का मतलब ये जैसा अपना चूल्हा का कोयला, हम वो फॉसिल फ्यूल की बात नहीं कर रहे। हम्म। गर्भ से जो निकलता है, हम खदानों से निकालते हैं, वो माइनिंग करके निकालते हैं, वो नहीं, वो दूसरा है। वो तो फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं हम, वो शिला जल जो बोलते हैं ना, उनसे बनता है वो। तो उसको छोड़ दीजिए।
कंप्लीटली उसको कभी भी मन में आना ही नहीं देना चाहिए। और हमारा जो कोयला है ये जैसा अपना घर का चूल्हा में भी जब थोड़ा पानी छिड़का के हम खाना पकाने के बाद वो कोयला इकट्ठा कर सकते, या मिट्टी को उसको ऊपर डालने से भी वो अंदर कोयला ऐसे ही रह जाता। वो अंगारे होते हैं ना, उसका ऊपर हम उसको ठंडा करने से जो कोयला प्राप्त होता है वो कोयला भी ठीक है। इसलिए तो लोग ये कोयला को निकाल के अपना उधर गांव के लोग फार्म यार्ड मेन्यूर जो बोलते हैं हम, जो पशुओं का खाद होता है उस खाद में लेके जाके मिलाते रहते हर दिन। जैसे ही खाद इकट्ठा करते फिर उसमें ये डालते। इसमें राख भी रहता है, सिर्फ कोयला एक ही नहीं, राख भी रहेगा और कोयला रहेगा। और घर का कचरा तो कभी हमारे लिए कचरा है, लेकिन पहले जमाने में तो घर का कचरा ही खाद है, सबसे अच्छा खाद है लॉजिकली, क्योंकि कोई प्लास्टिक ऐसा चीज तो नहीं था, तो ये पूरा एक अच्छा खाद बन रहा था। तो लकड़ी जलाना ही मेन ईंधन था। इवन अपना गोबर का को भी हम जलाते, सूखा गोबर को कौडंग बोलते हैं, हम केक्स बोलते हैं। बायोचार से भी थोड़ा कोयला मिलेगा, थोड़ा राख मिलेगा, तो वो भी एक सोर्स था। तो ऐसा ट्रेडिशनली फिर ये खाद हम जब अपने खेती में डालते हैं तो उसका उधर उपजाऊ में अच्छा लगता था। तो ये क्यों बना रहे ऐसा बोल के कोई पूछा नहीं उनसे, क्योंकि उनको पता है ये पूरा मिलाने से अच्छा खाद बन रहा है तो बना रहे। तो आजकल क्या हो गया, अभी गांव में वो परिस्थिति ना रहा। जैसा कि चूल्हा वो बेसिक होता है, इवन गर्मी के लिए भी कभी ठंड के मौसम में हम आग लगाते हैं, उधर भी राख को ये होता है, थोड़ा कोयला भी हो जाता है। तो ऐसा बहुत सारे विषय से अपने को फिर किसान वो क्लीनिंग बोलते हैं ना उसको, पराली बोलते हैं हम। सो पराली जलाते हैं उन लोग। तो जलाते वक्त थोड़ा राख बनेगा, थोड़ा कोयला बनेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन कितना राख बन रहा है, कितना बायोचार बन रहा है, कितना प्रदूषण आ रहा है, उसी हिसाब से हम लोगों को बोल रहे हैं पराली डायरेक्ट जलाना ठीक नहीं है। डायरेक्ट हम्म, मतलब ओपन बर्निंग करेक्ट नहीं है। उसकी हम्म, पद्धति से जलाने से हमको कोयला ज्यादा आ जाएगा और प्रदूषण भी कम हो जाएगा, फिर किसान को भी वो लाभ होगा। तो ट्रेडिशनली उतना ध्यान तो किसान तो नहीं दिया था, लेकिन उसके लिए ठीक ही था वो जलाना। जहां भी उन लोग जलाए उधर कोई भी उन्होंने खेती किया उधर, वो पेड़ अच्छे ही थे और उसमें फायदा भी वो दिख रहा था। मतलब अ, अगर किसान को नुकसान होता है तो वो डेफिनेटली नहीं करता, तो उसको फायदा दिख रहा है पेड़ों में, तो इसलिए वो कर रहा है। मतलब उसमें साइंस है, वो नहीं जान के हम बोल रहे कि हम वो पराली जला रहे, आप ऐसा कर रहे, आपके ऊपर केस लगाना, आप ठीक नहीं कर रहे, ऐसा बोल के उनके पीछे पड़ गए, उनके ऊपर फाइन लगाना। ये तो करेक्ट बात नहीं है। पहले हमारे विश्वविद्यालय होने दो, हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट होने दो, उनको ये जानना था कि क्यों जला रहे उन लोग बार बार। अगर नुकसानदायक है तो वो खुद नहीं जलाते। तो वो नहीं समझ के हम उनके पीछे पड़े थे, ठीक है। लेकिन ये अगर हजारों सालों से का चरित्र लिया गया तो दुनिया भर में लोग ने इसको इस्तेमाल किया था अपना खेती के लिए। जैसा अमेजन डार्क अर्थ बोलते हैं हम, तो उधर टेर्रा प्रेटा भी बोलते हैं। जैसा साउथ अमेरिका में वो फ्रांस का देश है ना, उतना बड़ा इलाके में, मतलब एक ही जगह ने ऐसा छोटे छोटे जगहों में गांव जहाँ भी लोग बसे हुए थे उधर वो पूरा मिट्टी काला हो गया। जब जाके देखा गया तो ये कोयला है उसमें। और उसके अलावा बहुत सारे अंश भी है, जैसा टूटा हुआ बर्तन, मिट्टी का बर्तन जब टूटता है वो भी अच्छा है अपने जमीन के लिए। इसके अलावा अपना जो उन लोग खाना खाए तो कोई हड्डी रह गया उधर, तो उनका अलग अलग सा जो कुछ भी उसमें दिखाई दे रहा था। तो ये वो मिट्टी आज भी सोना है बोलते हो उधर के लोग, क्योंकि उसमें उपजाऊ बहुत अच्छा है, फायदा है। तो वही चीज है अभी हम ये सेंचुरी 21st सेंचुरी जो बोलते हैं ना, तो 2000 के बाद इसका डिस्कवरी करके
हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सारे लोग रिसर्च करके फिर वो साइंस के रूप में फिर अपने किसान भाई बहनों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोशिश में जैसा अपना सजीवन लाइफ भी बहुत आगे बढ़ गया देश में, इतना बड़ा अ, अभी तो 4 राष्ट्रों में बायोचार का काम कर रहे हैं किसानों के साथ। और इसका फायदा हर कोई देख रहा है, जो जिस किसी ने भी ये बायोचार को अपने खेत में डाला है। लेकिन ऐसे ही नहीं डालना, कभी भी कोयला को डायरेक्टली नहीं डालना, खाद के साथ मिला के डालना है। तो वही तो हम किसानों से करवा रहे हैं, उसका फोटो भी खींच रहे हो, खाद से मिला रहा है या नहीं मिला रहा बोल के। खाद से मिलाने से ही इसका फायदा होगा, क्योंकि ये तो उसमें एक सूक्ष्म जगह होता है, बहुत जगह होता है। और 1 चम्मच हम ये पाउडर भी लिए तो उसका सरफेस एरिया, ये कोयला का पाउडर का सरफेस एरिया 1 फुटबॉल फील्ड उतना बड़ा भी रहता है। और उसमें जगह जितना है उससे क्या हो गया, जब हम खाद के साथ मिलाए तो वो न्यूट्रिएंट्स पूरे अंदर जाके बैठते हैं। और जब मिट्टी में डालते हैं तो पानी को पकड़ के रखता है वो। और जो मिट्टी में प्रदूषण है उसको भी खींच लेता है। और थोड़ा हवा भी रखता है, क्योंकि वो सूक्ष्म जगह जो है वो पूरा हवा को भी, क्योंकि सॉइल का मतलब हवा रहना है, पानी रहना है, ये न्यूट्रिएंट्स रहने हैं, फिर जीव विविधता, वो जैसा सूक्ष्म जीवों का भी हर कोई वैरायटी रहने है, जैसा बैक्टीरिया, फंजी, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोड, ऐसा जो कुछ भी बोलते हैं, निमेटोड्स, सब कुछ रहने हैं, लेकिन पॉजिटिव रहने हैं, पैथोजेंस कम रहने हैं। तो इस पूरा पर्यावरणों के लिए वो एक अच्छा जगह दे रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है अपना, वो जब मिट्टी अच्छा है तो ऑटोमेटिकली उसका लक्षण पेड़ पे दिखता है। जड़ पूरा, वो पूरा न्यूट्रिएंट्स वो पूरा लेके फिर अपना पेड़ का लंबाई होने दो, उसका फसल होने दो, फल फूल पत्ता, हर कोई चीज में अपने को रिकॉर्ड ग्रोथ दिखता है। ये तो अभी हो रहा है, इसलिए वो ट्रायल करो बोलते हैं हम। हर किसी को बिना बायोचार के बारे में जाने दूसरों को बोलना है ही नहीं। 100% आप एक ट्रायल मतलब, और एक गमला भी होने दो घर में, 5 गमला लेके अलग अलग परसेंटेज में मिट्टी में मिला के आप देखिए कौन सा परसेंटेज में पेड़ अच्छा आ रहा है। वही परसेंट आपका मिट्टी के लिए ठीक है। ये छोटा एक्सपेरिमेंट है, न तो 11 गमला ले नहीं तो 11 11 ये पॉली बैग्स बोलते हो प्लास्टिक का, वो बैग ले लो। उधर आप वो परसेंटेज जैसा बायोचार कंपोस्ट बोले तो अपना कोयला और खाद दोनों को समान भाग में, जैसा 50-50 बोलते हैं, उसको मिला के फिर उसमें थोड़ा पानी छिड़का के और उसमें थोड़ा गुड़ का पानी भी थोड़ा दे के, फिर सूक्ष्म जीव जहाँ भी हम खरीद के लाए या जंगल का मिट्टी ऐसा उसमें थोड़ा मिला के उसको हम 15 दिन ऊपर नीचे करना चाहिए। वो थोड़ा नमी रहना है। और ये 15 दिन के बाद अपना खाद बन गया। इसको मिट्टी में कितना प्रतिशत हम डालना है उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है अपने को, जैसा 10% डालो, 20%, 30%, ऐसा अलग अलग प्रतिशत में हम डालते जाएंगे। तो ऐसा डालने के बाद आपका रिजल्ट जो है वो पेड़ दिख बताएगा, क्योंकि वो अल्टीमेट रिजल्ट है। अगर पेड़ अच्छा है तो आप खुश रहना चाहिए। वो टेस्टिंग वो पूरा बाद में करा लो, वो अलग बात है। टेस्ट रिपोर्ट से तो अलग बात है। लेकिन पहले तो अब पेड़ कितना खुश है, कितना लंबा है, कितना अच्छा है, वो देख लो। बस वही प्रतिशत अपना पूरा जमीन में आप डाल सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारे पास उतना अभी रिसोर्स नहीं है, या हम उतना बायोचार कहाँ से लाए, थोड़ा डालो, आप देख लो, अगले साल डालो, फिर अगले साल डालो, कहीं नहीं जाएगा अपना बायोचार। 100 साल से 1000 साल तक अपना बायोचार जमीन में रहेगा, ये पक्का है, क्योंकि उसका लाइफ उतना बड़ा है। तो ये सोच के फिर सिर्फ खाद एक ही डालना चाहिए हम। इवन जो क्लेई सॉइल बोलते हैं ना,
हम गड़ा बनाते हैं ऐसा जो क्ले होता है, वैसा सॉइल भी सिल्टी हो जाएगा बायोचार डालने के बाद। सो आपका टेक्सचर, स्ट्रक्चर, कलर जो कुछ भी है पूरा चेंज होता रहेगा ओवर ए पीरियड। तो अच्छा मिट्टी बन जाएगा। और सॉइल का कंपैक्टनेस, जैसा दबा हुआ मिट्टी हो जाएगा ना, वो भी अपना फुलफुला हो जाएगा। तो ऐसा बहुत सारे फायदा है। और क्योंकि हमें कार्बन जो पेड़ पकड़ता है हवा में से, और उसको हम बायोचार रूप में 100 साल से 1000 साल तक रहने के लिए जमीन में डाल रहे हैं। तो इसलिए हम अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें जो प्रॉब्लम है, कोई CO2 एमिशंस बोलते हैं हम, उसको हम कम करने के लिए ये एक बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि कोई भी पत्ता लकड़ी कोई भी जमीन में डालते, वो 2-3 साल में गायब हो जाता है, मतलब फिर उड़ जाता है, CO2 निकल जाता है। लेकिन वही बायोचार आप उधर रखो, 1 किलो कोयला 100 साल के बाद आके देखे तो भी 1 किलो कोयला उधर ही रहेगा। तो इसलिए हम लॉन्ग टर्म जब CO2 को ये पकड़ के रखे ऐसा बायोचार के रूप में, तो उसका फायदा के वास्ते अभी दुनिया के लिए ये एक बेस्ट सॉल्यूशन बन गया। अभी वातावरण में जो कोई भी, अभी ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, हमारा दुनिया गर्म हो गया, ये परिवर्तन जितना भी आया था क्लाइमेट चेंज में, तो उसको हम कम करने के लिए और दुनिया में जीने लायक बनाने के लिए हमको ये एक अच्छा मटेरियल मिल गया। तो अभी इसको अपनाओ, 2-3 चीज हो रहा है ना, पुण्य तो मिल रहा है आपको। मिट्टी में डाले पुण्य मिल गया, अपना खेती बढ़ गया, अच्छा ही हो गया, अपना फायदा भी हो गया, फिर दुनिया के लिए भी आप दुनिया को ठंडा कर रहे हो। तो ऐसा बहुत कुछ आपका जो वैल्यूज है इसमें है। अभी इसके अलावा बहुत सारे विषय तो है, अपन कहाँ शुरू करते हैं सब बात बोल के रहता है। जैसे आपका गमला ही ले लो, आप मिट्टी का गमला बनाते, आप कोयला डाल के भी कुछ सीमेंट और मटेरियल में अपना गमला बनाओ, तो जो कोई भी पानी आप गमला को देते हैं ये भी बायोचार वो पकड़ के रख के फिर वो पानी फिर बाद में मिट्टी को देगा, फिर मिट्टी से पेड़ को आ जाएगा। मतलब आप इसके अलावा अपना दंत मंजन से लेके अपना घर में बर्तन धोने का पाउडर से लेके, और अपना बगीचों में भी आप डाल सकते हैं। घर के पीछे एक बगीचा रहेगा उसमें भी डाल के आप देख सकते हैं कितना फायदामंद होगा। क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा आप बर्तन धोए, धोने के बाद जो अपना बायोचार है उसका वैल्यू और बढ़ गया धोने के बाद, क्योंकि उसमें ऑयल खाना वो ये जो उसमें सम्मिलित हो गया ना, तो एक तरह से खाद बन गया। तो वैसा है। आप यूटिलिटी ऐसा बना सकते हैं, आप जैसा चम्मच बना सकते हैं, बोल बना सकते हैं, चाय का कप बना सकते हैं बायोचार से। अभी कैसा बनाना मुझे मत पूछिए, क्योंकि अभी आपको इसको ट्रायल एंड एरर में काम करके ही करना पड़ेगा। लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसमें, कैसा करना। कोई भी आदमी ये रूट लेता है अगर ये पूरा बनाने का। अगर आप ये कॉस्मेटिक्स भी लिया तो अभी साबुन आ गया अपने को बायोचार का, टूथपेस्ट भी आ गया, और मास्क बोलते हैं, ये ऊपर काला वाला डालते हैं ना वो, चारकोल मास्क या एक्टिवेटेड कार्बन मास्क बोल के मार्केट में मिलता है, वैसा भी है। और अपना खाने लायक भी हम छोटा टैबलेट भी बना सकते हैं, ताकि वो खाने से लोगों का एसिडिटी कम हो, उसका स्वास्थ्य ठीक हो। और पानी का फिल्टर में तो अपन यूज इस्तेमाल कर रहे, घर घर में कोयला है। आप अपना RO फिल्टर तोड़ के देखो, एक फिल्टर तो कार्बन फिल्टर ही बोलते हैं, वो तो कोयला का ही है ना। और हर कोई वाटर ट्रीटमेंट है वो पक्का है। अपने को एयर एयर में भी अगर पोल्यूटेड एयर है तो हम अपना गाड़ियों में भी बायोचार रख सकते हैं, ताकि वो खींच ले ऐसा। तो ऐसा अगर अगर खाना को भी हम ज्यादा दिन अच्छा रखना है तो थोड़ा कोयला उसके आजू बाजू रखे तो भी वो स्मेल खींच के वो फ्रेश रखेगा। वो पुराने जमाने में ऐसे ही करते थे, खाना कहीं दूर लेके जाना है तो थोड़ा कोयला भी उसमें डाल के लेके जाते थे ऐसा। तो ऐसा आमटीन है अभी तो, ब्रिक्स जैसा ईंट भी बना लो, घर बना लो आप। हाँ, बायोचार डाल के ठंडा रहेगा, आपका मॉइस्चर भी खींच लेगा, आपका घर का अंदरूनी जो हमारा पोल्यूशन है उसको भी खींच लेगा।
अगर किसी का मुंह में भी कुछ बदबू आए तो थोड़ा बायोचार का एक इधर अंदर रख लो, तो दिन भर आपका मुंह फ्रेश रहेगा। तो वैसा हम मैट्रेस में डाल सकते हैं, तकिया में डाल सकते हैं, बिस्तर जो है हमारा उधर भी डाल सकते हैं, तो सोने के जगह में भी डाल सकते हैं, आपका सेप्टिक टैंक में भी डाल सकते हैं, क्योंकि सेप्टिक टैंक में मीथेन एमिशंस होता है, तो उसको पकड़ने के लिए हम उधर भी डाल सकते हैं। आपका अर्थिंग के लिए तो डाल रहे हैं आप इलेक्ट्रिसिटी, कभी अर्थिंग बनाते तो 100% उधर डाल रहे हैं आप। अपना किचन में जैसा फ्रिज है, फ्रिज में रखो, टॉयलेट में रखो, ऐसा बहुत जगह है, एक्वेरियम में रखो। कहाँ नहीं रह रख सकते आप बोलिए तो ऐसा। मैं तो बायोचार का बुद्धा बनाया था, और बायोचार का आप गणेश बनाओ, और बहुत बड़ा 1 टन का चारकोल का या बायोचार का अपना गणेश बना के उसको पानी में निमज्जन करो, अच्छा है। क्योंकि हम पानी तो ठीक नहीं कर रहे, एटलीस्ट भगवान के रूप में जब हम डालते हैं पानी में, तो ऑटोमेटिकली पानी तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हम बहुत सारे कार्यक्रम कर सकते। और आप प्रश्न पूछिए, कुछ है तो। જી કીર્તિભાઈ, તમે જે વાત કરતા હતા કે બાયોચારના ખેડૂતો સાથે કઈ કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકાય, કઈ કેટલા પ્રમાણમાં નાખવું જોઈએ, તો એ જરા વાત કરજો સાહેબ ને હિન્દીમાં। डेफिनेटली रटलल भाई, पर मैं सोच रहा था जब सर बोल रहे थे तो उन्होंने पहले जब बोला ना कि ये खाद के साथ अगर जुड़ता है तो बेस्ट रिजल्ट देता है, हमारे घर से निकलता है, तो मुझे बचपन में याद आ गया कि ये तो ट्रेडिशन था ही पहले, क्योंकि जब गाय भैंस पशु रखते थे तो पूरा दिन जब उसका गोबर निकलता था और घर का जो भी कूड़ा निकलता था वो पहले प्लास्टिक नहीं था तो कूड़ा उसी में एक जगह पे इकट्ठा करते थे, चाहे वो राख हो, हमारे चूल्हे की राख हो तो चूल्हे की राख को भी इसमें डालते थे। और हर हर घर घर से मुझे पता है कि शाम को सारी महिलाएं बाहर निकलती थी और गांव के बाहर में एक पूरी एक जगह रहती, सबकी अपनी अपनी एक आइडेंटिफाइड जगह होती है, तो वहां ये सब पूरे साल के लिए इकट्ठा करते थे वहां पे, और वो सड़ता था, वही खाद है हम लोग खेत में इस्तेमाल करते थे। वो एक सीजन आता था हर घर घर से ये जगह जो फिक्स है वहां से ये ट्रैक्टर ट्रॉली या तो बैलगाड़ी में भर भर के वहां खेत में डालते थे। ये एक ट्रेडिशन था, एक सीजन था जो आजकल खत्म हो गया है। तो वही आप अभी उसको लाइव कर रहे हैं, तो वही मैं थोड़ा मेरा दिमाग वहां चल जा रहा था कि नहीं ये तो हमारे घरों में ये सब चीज प्रैक्टिस थी ही पहले, तो शायद हम लोग निकल गया है, तभी उनको कैसे फिर से उसको रिवाइव करे या तो लाइव करे या तो लोगों को समझाए। लेकिन अभी तो मैं समझ रहा हूँ, बढ़िया आपने कहा, लेकिन फार्मर्स को कैसे समझाए इस चीज को, हम थोड़ा ये भी मैं सोच रहा हूँ साथ 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 में। आपने ठीक कहा। आप जो कुछ भी हम समझ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, वो पूरा अपना पूर्वज लोग बहुत रिसर्च किए हैं। नहीं तो कोई भी देश में जैसा हजारों साल से खेती कर रहे, फिर भी खेती करने लायक था टिल रिसेंटली। अभी 30 साल तक ले लीजिए, तब तक तो अच्छा ही था। अभी क्या हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इतना प्रदूषण कर दिया कि 30 साल से जमीन अपना जमीन ना रहा। तब तक वो जो कोई भी पद्धति अपनाए है उसमें अच्छा ही था। तो अभी आप जो बोले, फिर किसान भाइयों को समझाना आसान है, क्योंकि ये ट्रेडिशन में उनको एटलीस्ट वो 50 इयर्स के ऊपर का फार्मर तो कनेक्टेड रहेगा, वो बचपन में देखा होगा जो कुछ भी कर रहे थे उन लोग, तो उनको समझाना बहुत आसान है। और आप कीजिए कि जैसा वही खाद, सिर्फ खाद डालिए और बायोचार मिक्स करके खाद डालिए, दोनों में देखिए अंतर बोल के आप एक्सपेरिमेंट कर रही है उससे फिर से, तो उसको जरूर उसमें कुछ वो डिफरेंस दिखेगा। उससे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर से वो सोचने लगेगा हाँ ऐसा करना ही ठीक है। तो क्योंकि अभी गुजरात में तो अपना सजीवन लाइफ की ओर से बहुत सारा बायोचार बन रहा है, और बायोचार उपलब्धि तो है ही अभी उधर तो गुजरात में। तो आप उसको अडॉप्ट करना के लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कीजिए लोकली, बड़ा बड़ा क्षेत्र में जरूरी नहीं है, लेकिन एक जगह मत डालिए और बाकी जगहों में अलग अलग परसेंटेज में डालिए खाद को। वो किसान समझ जाएगा। आप एक कंपटीशन रख सकते हैं, जैसा कि सबसे बड़ा पेड़ किसका होगा, एक ही आप बीज दे दीजिए, उनको वितरण कर दीजिए और वो सभी को कंपटीशन में खड़े होने के लिए बोलिए।
अपना अपना मिट्टी में मिलाएगा, फिर वो कंपटीशन में खड़ा रहेगा, और जिसका पेड़ सबसे बड़ा होगा उसको हम कुछ प्राइज मनी देंगे। तो उससे क्या होगा, आप मीडिया को बताएंगे, फिर लोग अपने आप जान पाएंगे। फिर आजकल व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप डालेंगे। तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा अवेयरनेस, मैसिव अवेयरनेस की जरूरत है। वो सेंसेशन जैसा हम मैजिक देखते हैं ना, वो मैजिक दिखाना है आप एचआर का। तो तभी उन लोग उतरेंगे। नहीं तो स्लो प्रोसेस में क्या होता है, एक ही आदमी अडॉप्ट कर रहा है और बाकी लोग देख रहे हैं, ऐसा बहुत लंबा हो जाएगा। और किसान को पहला दिन से हम हाईएस्ट रिजल्ट दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम ट्रायल्स बोल रहे हैं। नहीं तो ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, 5% डालो, 10% डालो, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे। आपको जिससे हाईएस्ट क्रॉप प्रोडक्शन होगा, खेती में आपका फायदा होगा, उतना ही डालिए। उसके लिए हम बोल रहे हैं कि अगर आपका पेड़ पेरिनियल्स है, जैसा आम का पेड़ है, वो तो बहुत लंबा है, उतना रिसर्च कौन करेगा बोलते। ठीक है, आप अपना सब्जियों को डाल दीजिए वही मिट्टी में, देख लीजिए, टेस्ट कर लीजिए। और सब्जी तो 3 महीने में आपको रिजल्ट पूरा बता देगा। वही रिजल्ट के हिसाब से आप पूरा जमीन में डाल लीजिए। जैसा हम भी वैक्सीन करना है तो चूहे, बंदर, ऐसा को दूसरे जानवरों पे टेस्ट करके तो ले रहे, वो आदमी थोड़े नहीं है। फिर भी हम बोल रहे हैं कि जब उसको टीके तो हमारे लिए टीके बोल रहे। तो सब्जी डाल के आप टेस्ट कर लिए, ताकि आप दूसरे चीजों के लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। तो ये मैसिव अवेयरनेस करना, बहुत सारे लोग इस विषय पे बहुत पीछे है। उन लोग बायोचार बनाने में बहुत आगे है, लेकिन हर एक किसान को समझाने में, उनको ये छोटा ट्रायल कराने में पीछे रह गए। ये नहीं होना चाहिए। कोई ग्रीन रेवोल्यूशन जैसा अपने आप यूरिया कितना भी डालो, डीएपी डालो, केमिकल कितना भी डालो, कोई रोग तो नहीं था उधर। हम क्योंकि वो तो उड़ जाता है या कहीं निकल जाता है, 3 4 साल के अंदर कुछ नहीं रहता। लेकिन ये 100 साल का है, अगर आप ज्यादा डालेंगे भी तो आपका पेड़ उतना बड़ा नहीं होगा, तो नुकसान ज्यादा है। तो इसलिए इधर हम सिस्टमेटिक अप्रोच जाने से किसान को हम रिसर्चर मानते हैं। वो खुद वैज्ञानिक है, ये मानना चाहिए, ये जरूरी भी है। ऐसा मानते हुए उनको हम, आपका जो कोई भी विजडम है, नॉलेज है, उससे भी आप जोड़ लीजिए, और स्पेशल खाद भी बना लीजिए, और कुछ मिला के और आप खाद बनाए तो अच्छा है। और लेकिन एक पद्धति से जाइए बोल के हम उनको बोलने की सख्त जरूरत है अभी। जी। सर हम लोग अभी कुछ माइक्रोब्स हम लोग डेवलप मतलब उसका लिक्विड बनाते हैं जी। और फार्मर्स को देते हैं बहुत अलग अलग प्रकार से। हमने थोड़ा वहाँ हमारे फील्ड में जरूरत के हिसाब से एक लिक्विड बनाते हैं। तो उस लिक्विड में हम लोग ये बैक्टीरिया वो बायोचार डाल सकते हैं। जरूर, पक्का डाल सकते हो। उसमें सिंपल लॉजिक है सर। अगर आपका जो कोई भी फर्टिलाइजर बनाइए, आप बदबू देखिए उसका, तो 10 मिनट ऐसा पकड़ के रख के, अच्छा लग रहा बोल के ऐसा पकड़े तो वो अच्छा है, एरोबिक है और अच्छा है। नहीं, यस यस। उसमें स्मेल ऐसा है कि आप 2 3 मिनट ही देख सकते, बाद में उसको बाजू रखे, मतलब वो थोड़ा एनर्बिक है। और आपको भगवान ने एक सेंसर दिया है, नाक बोल के, मिनिमम है ना। तो आप क्या कीजिए, ओनली जो बदबू है, आप जो बोलते हैं कि बदबू है, उसको क्या कीजिए, थोड़ा ऑक्सीजन ज्यादा दे दीजिए। हम्म। देने के बाद ये बयाचर उसमें डाल दीजिए। वो ऑक्सीजन देने का 3 4 पद्धति होते हैं, जैसा एक्वेरियम में हम बबुलर एक बोल के लगाते हैं, वो हवा आने का। और एक है मिलाने का भी एक सिस्टम होता है। जैसा आप छाछ, छाछ अच्छा रहता है, आपको छाछ बोलते हैं या छाछ बोलते हैं यस आपको, हाँ। दही से भी छाछ हेल्दी बोलते हैं। आप क्यों बोलते हैं, उसमें आप ऑक्सीजन ज्यादा करते हैं ऐसा करके, हम्म छर्च करके। हम्म। और छाछ अगर पेड़ों को दिए तो भी ठीक है, लेकिन दही देने से उल्टा हो जाएगा, मतलब पेड़ों को हम हम्म। खाते हैं वो अलग बात है, दही ज्यादा, लेकिन छाछ पीना है, छाछ ही खाना है खाने में, लॉजिक। हम्म। तो वैसे ही सोचिए, आपका जो कोई भी बायो फर्टिलाइजर्स आपने बनाया है, उसको आप इनोकुलेशन बोलते हैं, उसमें डुबाना। उसमें हाँ। डुबाइए, एक दिन तो भी डुबाइए, पूरा डूबना चाहिए आपका बायोचर, ऊपर नहीं रहना, नीचे आना है। सो अच्छा। एटलीस्ट एक दिन या 1 1.5 डे में पूरा डूब जाता है। जब डूब गया तो फिर उसको उसमें से निकाल दीजिए। निकाल के कोई पेड़ के नीचे, हवा के साथ वो ड्राई होना चाहिए, सूखा नहीं, डायरेक्ट गर्मी में नहीं।
अच्छा। हवा के साथ थोड़ा ड्राई होना चाहिए, होने के बाद उसको आप डाल सकते हैं। तो हम्म। ऐसा आप पद्धति अपनाइए, तो उसको एक अलग नाम दे दीजिए आपका। आपका जो कोई भी बायो फर्टिलाइजर है उसके आगे बायोचार बोल के एक शब्द डाल दीजिए या पीछे डाल दीजिए, डाल के अलग नाम दे, बायोचार एनरिच्ड बोल के फिर बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा। हाँ हाँ। हाँ, नहीं तो बायोचार इनोकुलेटेड बोल के बोल सकते हैं। ऐसा बोल के आप वो अलग फर्टिलाइजर बना दीजिए और लोगों को दे दीजिए। उससे दो फायदा हो जाएंगे उनका। उसमें उसमें कितना, मान लो कि हम ज्यादा वो एक लिक्विड बनाते हैं काफी, जो माइक्रोराइजा है, एनपीके जो जी बैक्टीरिया है, वो उसका एक लिक्विड बना करके देते हैं। जी। तो उसमें कितना ऐड कर सकते हैं, मतलब एक मान लो 1 लीटर के हिसाब से डालें तो उसमें कितना ऐड करना चाहिए कोई? सर जैसा, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ये खाद बना रहा हूँ बायोचार कंपोस्ट, वो पूरा मैं टेस्टिंग कर लिया सोच रहे ऑलरेडी। हाँ हाँ हाँ। जैसा मुझे एक रिजल्ट आया कि मेरा 1 एकड़ जमीन के लिए 2 टन डालना है, यस ओके। तो 2 टन का खाद बन गया ना। तो आप ऑलरेडी उसको ऊपर लिख के रखते हैं, ये बॉटिल आप 1 एकड़ के लिए है बोल के लिखते हैं, है ना। अच्छा। तो मतलब जितना खाद बना है उसमें पूरा डायरेक्ट खेत में डालने से आप इसमें डाल के खेत में डाल दो। ठीक। ठीक है। आपका रिजल्ट आने के बाद वो हिसाब में ये डाल लीजिए, इतना ही हम्म। डाल लीजिए, बस हो गया। एक कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे दिमाग में ऑलरेडी रहता है, लेकिन उसका जवाब मुझे, तो ये जो कॉल कॉल जो का चारकोल बायोचार जो है उसका जो केमिकल जो फॉर्म जो रहता है उसका जो, तो वो क्या बोलते हैं उसको? एक तो कार्बन तो बोलते हैं, लेकिन वो एकदम 100% कार्बन ही होता है कि उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ था, CO2? 99% कार्बन होता है सर, अच्छा बनाने से। अगर हाँ। आपने बनाने में थोड़ा आधा आधा किए तो थोड़ा दूसरे भी होते हैं, जैसे पेड़ में जो कोई भी अंश होते हैं आपका, जैसा कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन बेसिक है, आपका फास्फोरस सल्फर हम्म हम्म जिंक मोलिब्डेनम जो कुछ भी बोलते हैं, दूसरा चीज भी रहता है ना, जैसा आप पेड़ को देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सब पूरा रहता है। तो जब हम्म आप इसको बायोचार बना रहे तो बहुत सारे चीज उखड़ जाते हैं, मतलब उड़ जाते हैं, उड़ के सिर्फ कार्बन बचने का कोशिश करता है। तो बहुत कम परसेंटेज में रहता है अच्छा बायोचार बनाने से वो पूरा। हम्म तो अभी इसमें एरोमेटिक एक रिंग होता है पॉलीगन टाइप एक, इसमें तो वो रिंग शेप में ये बायोचार रहता है, सी 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 ऐसा जुड़ के रहता है, सिर्फ सी रहता है, हाँ उससे ओके। काला रहता है। और ये सी आप अलग अलग इसका रूप है, जैसा आप खाना खाते हैं उसमें भी कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, उसमें कार्बन है ना। अगर आप एरिएटेड ड्रिंक पीते हैं उसमें भी, सोडा वाटर उसमें भी कार्बन है, मतलब आप पी रहे। हवा में भी कार्बन है, आप ले रहे डायरेक्टली। या हम्म। आप अपना घर का सीमेंट का दीवार है उसमें भी कार्बन है, कैल्शियम कार्बोनेट उसमें कार्बन तो है। तो हम्म आपका डायमंड है वो भी कार्बन है, आपका ग्रेफाइट है वो भी कार्बन है। तो बहुत सारे उसके रूप है, लेकिन ये जो रूप है कार्बन का, हम बोल रहे हैं वो कोयला बोल रहे हैं या चारकोल बोल रहे हैं, उसी को हम 550 डिग्रीज या 600 डिग्रीज में जब उसको बनाते सिस्टमेटिकली, वो हम्म बायोचार बोलते हैं। मतलब उसका जो स्पेशली जमीन के वास्ते जब देखा गया तो उसके फायदा ज्यादा लेके आता है ये टेम्परेचर में। तो इसलिए हम बायोचार बोल के बोलते हैं वो टेम्परेचर वाले चीज। यस ओके। एक ऑर्डिनरी आदमी को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दो कोयला हाथ में देके कौन सा क्योंकि स्मेल भी नहीं रहता है बोलने के लिए, कोयला में हाँ स्मेल भी नहीं रहता। कुछ भी नहीं रहता सर। समय अभी कोई तेल वाला लड्डू बनाया फिर घी वाला लड्डू बनाया, तो आप बोल सकते हैं ये लड्डू घी का है, लेकिन बायोचार में क्या बोलेंगे जब उसमें काला है, हम्म। ये भी काला है वो भी ये काला है। भी काला तो है, यस यस। हर एक चीज को आप टेस्ट लैबोरेटरी तो नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ एक बात पूछ सकते हैं कि आपने कैसा बनाया। जब घर का चूल्हा से बनता है उसमें भी कोयला ठीक ही है, क्योंकि उधर 450 डिग्री से 700 डिग्री तक का टेम्परेचर में बनता है वो बायोचार। तो अगर एवरेज लिया गया तो 550 तो आ जाता है उसमें, मतलब जब अच्छा गर्मी में है वो चूल्हा, तो ऑटोमेटिक उसमें ये नहीं है। सिर्फ वैसे क्वांटिटी अपने लोग बना रहे उधर भी होता है, क्वांटिटी आप देखे होंगे ऐसा रहता है एक, वो बनाते स्टील वाला एक स्ट्रक्चर बना के उसमें करते रहे।
तो उसमें भी आ जाता है एवरेज में। तो ठीक है, दो तीन थोड़ा प्रतिशत 450 का ऊपर बनाए हैं, थोड़ा प्रतिशत 1000 का ने बनाए हैं, थोड़ा प्रतिशत 550 600 का ने बनाए हैं, ठीक है। उसमें हम उतना ज्यादा सोचने नहीं है अपना। घर में खाना पकाए तो भी ऊपर का खाना अलग होता है, नीचे का खाना अलग होता है। तो वो ठीक है, थोड़ा वेरिएशन तो होता है अपने को, है ना। तो उसके लिए उतना ज्यादा नहीं सोचना। पहले तो उनको टेस्ट करने दो, टेस्ट करके पेड़ ही बोलेगा ना अच्छा है बोल के। जब पेड़ अच्छा है बोले तो आप कौन है उसको नामकरण दे के तुम बुरा है बोलने के लिए। ऐसा देख लो, टेस्टिंग इम्पोर्टेंट बोलता हूँ इसलिए मैं, बेसिक टेस्टिंग। हम लोग सर इसको पाउडर फॉर्म में देते हैं, लेकिन उसको बनाना, पाउडर फॉर्म में बनाना बहुत मुश्किल रहता है गांव लोगों को, गांव के बहुत आसान है सर, क्योंकि हाँ हाथ से जब टूटता है, मैं हाथ से भी ऐसे छुरा कर सकता हूँ। हाँ हाँ आसान रहता वो उसके लिए एक अपना क्योंकि जब मिट्टी में मिलाते हैं फिर बाद में ट्रैक्टर हो या उधर उधर चलता रहता है ना, टूट जाता रहता। आप हाँ ज्यादा पहले ही दिन पाउडर बनाने की कोशिश मत कीजिए। अगर अच्छा वो पाउडर आपके अंदर भी जाता है ना, अपना लंग्स में जा गए, तो वो डेंजर भी है। 100 साल रहेगा, आपका उम्र कितना है पता नहीं, लेकिन आपका कोयला 100 साल रहेगा। तो अच्छा जो सिगरेट पीने वाला का होता है, हम बायाचार करके उसका मेरा दोनों समान हो जाता नहीं। फिर से हाँ मास्क लगा के करना है, इसलिए छोड़ो वो आप। मिक्सर टाइप रहना बोलता हूँ, मिक्सर बोलते जैसा मिठाई का दुकान में मिक्सर खरीदते हैं ना, छोटा बड़ा थोड़ा टुकड़ा, वो चल जाता है। अगर आप फैला रहे तो आप पाउडर की जरूरत है। फैलाना मतलब जैसा यस, बड़े। पैडी फील्ड बोलते या गेहूं का है, तब हम हम्म, फैलाते हैं, तब आप पाउडर करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप पेड़ों को दे रहे हैं तो मिक्सर टाइप चलेगा। और उसके लिए आपको ट्रैक्टर भी 3 4 बार ऊपर आगे पीछे कर दिए तो हो जाएगा पाउडर, उतना ज्यादा मत सोचिए। यस यस। कहीं सीमेंट रोड पे डाल के अपना ट्रैक्टर उधर इधर 3 4 बार चलाए तो हो गया। वैसे ही किया था पहले साल हम लोगों ने हाँ, ये आसान है। उसके लिए मशीन ला के, वो ला के, गिरनी ला के, हाँ 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 वो हाँ गिरनी का वो पूरा मत कीजिए। ये हाँ वसुंधरा फाउंडेशन जहाँ पे काम कर रहा है ना, पाटन के आसपास के एरिया में, हाँ। वहां पे ज्यादा केस्टर और ये कपास का जो वेस्टेज होता है, और खरपतवार, और भी गेहूं वाला भी बहुत कचरा रहता है। तो उसका बायोगैस कैसे ये अपना बायोचार बना के उसको कैसे वहां के फार्मरों के साथ अच्छी तरह से यूज करे, उसके बारे में अगर थोड़ा जानकारी मिल जाएगा तो उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इधर तो सिर्फ अभी कॉटन का लकड़ी को बायोचार बनाना आसान है, सबसे आसान तरीका, और बेस्ट क्वालिटी भी आ रहा है, अच्छा क्वालिटी है। उसके अलावा अगर कपास कुछ बचा है, अलग अलग बचता है ना, वो पत्ता टाइप कोई भी है, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि आप पूरा दिन काम करेंगे, आपको इतना ही बायोचार मिलेगा। आपका टाइम ज्यादा जाएगा और जो क्वालिटी मिलेगा वो कम क्वालिटी है, वैसा बात है। तो इसलिए कोई भी लकड़ी होने दो, लकड़ी सभी लकड़ी को आपको बायोचार बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि सर उसके उसका, लिए कंटिन्यूस पायरोलाइजर लगाना वो पूरा थोड़ा लंबा काम है। हम उतना खर्चा कौन करेगा, करोड़ों में हो रहे थे मशीन आजकल। लेकिन सर इतना बड़ा हम लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वही होता है कि हम लोगों ने तो वहाँ एक जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग करे तो वो ड्रम जो बड़े बड़े लोखंड के होते हैं ना, उस हम्म। पे जो डिजाइन वाला हम लोगों ने किसी ने समझाया था, तो उसमें आप बना रहे हैं। फिर भी होता क्या है कि ये काफी, उसमें भी फार्मर्स उतना फेमिलियर नहीं रहते हैं वो। हम लोग पीछे जब तक पड़े रहते हैं तब तक बनाते हैं, फिर बाद में ये हमारी टीम उसमें साथ में है, राहुल भाई और ये शैलेश भाई, वो भी अपना एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई एकदम आसान तरीका हो जो बड़े मास मास लेवल पे हम लोग उसका बनाए, तो वो तरीका यदि कोई है तो आप बताइए। अभी तो क्वांटिटी की ठीक है सर, क्योंकि अभी जो भूखा है उसी को खिला सकते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। अगर अच्छा। आपके लोग उधर टाइम नहीं है, उन लोग ऑलरेडी पैसे वाले हैं और खुद खुश है, सॉरी खुद हाँ खुश यस यस एकदम। लोग भैया। खुश है। कुछ है तो उन लोगों को हम लेके इधर गर्मी में बिठा के ऐसा करो बोलना मुश्किल ही है। तो ये नेचुरली वो आपका नहीं, हर जगह जगह का प्रॉब्लम है अलग अलग। कोई जगह अच्छा काम होता, कोई जगह थोड़ा काम कम होता, लेकिन इंसेंटिवाइजेशन जो बोलते हैं, ये काम करने से हम ये कार्बन क्रेडिट के तहत होने दो, जो फायदा दिखाएंगे उन लोगों को, फाइनेंशियल सपोर्ट या
सब कुछ। उधर थोड़ा उन लोग थोड़े लोग आगे बढ़ेंगे और बात हो जाएगा। फिर जैसा आपकी पत्ता वैसा कोई होता है ना, बिल्कुल छोटा लकड़ी या पत्ता कोई, उसको अब ब्रिकेटिंग पेलेटिंग बोल के आजकल उसका भी डिमांड है। वो एक छोटा सा मशीन डाल के उसमें आप ब्रिकेटिंग पेलेटिंग करके वो बेच डाल सकते हैं, वो भी ठीक है। मतलब हर कोई चीज बायोचार बनाने बोल के नहीं, आप कंपोस्ट जितना बनाना है बना लो, ब्रिकेटिंग पेलेटिंग बनाना है तो बना लो, और जो लकड़ी बायोचार लायक है तो बायोचार बना लो, और गीला वाला है तो उससे बायोगैस कर लो। अभी कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपके ईंधन का अलग अलग चांसेस भी है। ईंधन भी एक बहुत बड़ा चीज है रिन्यूएबल एनर्जी में, बायोमास एनर्जी हम्म, अभी नंबर 1 बन रहा है। उसके अलावा बायोचार भी एक है। इधर हम नहीं जलाएंगे लेकिन हम इसको यूज करेंगे। तो हम्म, ऑप्शंस देख लीजिए आपका जगह में कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा, कैसा इंकरेज करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस है, ये अपने को थोड़ा ये अवेयरनेस है, पूरा उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि जब नया चीज सिखाना है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, मैं भी इतना कोशिश करता हूँ, जैसा मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ आप ऐसे ही बात करते रहिए। हर हम्म, कंटिन्यूसली मैं देश में 10 राष्ट्रों में मैं जाके समझाया पूरा बायोचार के बारे में। और 1 साल में 4 लाख लोगों को तक पहुंचा। आप वीडियो बनाइए अपना लोकल लैंग्वेज में, छोटा छोटा वीडियो भी बनाइए। ये मूवमेंट होने के लिए, जैसा अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाले तो बहुत पीछे रह गए, अभी उन लोग कुछ बोलते भी नहीं। और हम्म, रियल एक्सटेंशन वाले उनको पता ही नहीं। तो कौन बोल रहे हैं? अपने जैसे लोग बोल रहे हैं। तो ठीक है, अपने लोग आगे बढ़ाएंगे, बाद में आ जाते हैं उन लोग लाइन में खड़े रहते हैं, वो अलग बात है। हम्म, तो वो गैप फिलअप करने के लिए हमको थोड़ा आगे आके काम करना पड़ रहा। अगर हर कोई ये काम करता है तो अपना उतना अभी मुश्किल नहीं रहता अब तक तो अच्छा है, एटलीस्ट आपको सजीवन लाइफ है इधर यहाँ, और मैं भी जुड़ा हूँ आप लोगों से, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं आपके यहाँ। और इवन इंडिया में मैं बोलता हूँ गुजरात में बहुत अच्छा हो रहा है बायोचार का जो मूवमेंट है। एक रेवोल्यूशन है, जैसा ग्रीन रेवोल्यूशन है ना वैसा। तो बहुत अच्छा चल रहा है। तो ठीक है, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी चर्चा में है ना। यस यस। और आसान है आप लोगों के लिए। तो इधर क्या है, कौन पहले उतरा वही है। बाद में बहुत सारे लोग उतर जाते हैं। एक बार अंबानी साहब, अदानी साहब, ऐसा बड़े बड़े लोग उतर गए तो आपको दिखते भी नहीं। तिनका तिनका भी उठा के लेके आते उन लोग, क्योंकि रिलायंस का जो रिफाइनरी है उन लोग तो अभी 10 साल 15 साल में क्लोज हो जाएगा, क्योंकि तेल भी खत्म हो रहा है ना। तो उनको फिर रिन्यूएबल के बारे में सोचना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक बायोमास एक ही बचेगा। जब उन लोग उतर गए तो अपना काम भी नहीं है, उन लोग ऑटोमेटिक बड़ा बड़ा यूनिट लगाएंगे। हर कोई पत्ता अंदर जाता रहेगा, पत्ता भी जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। पेड़ के नीचे हाँ। पत्ता गिर गया तो भी पैसा दे के उठा के लेके जाते, वहां तक हो जाएगा। तो ये वीडियो यस आप शेयर कीजिए, जो एब्सेंट है अपने ही ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं। यस उन यस। लोग कहीं रास्ते में भी सुन सकते थोड़ा। हाँ हाँ, एकदम इससे क्या एकदम होता है, अपना टाइम बचेगा। एकदम। सही बात है। मैं जितने बार दोहराया बोल के नहीं, लेकिन हम दूसरे जितने लोगों को जो कोई भी हम बात कर रहे हैं वो ओपन रहना चाहिए एकदम कभी एकदम। भी। इससे क्या होता है, अपना काम आसान हो जाता है। नमस्ते सर, आवाज आ मैं वसुंधरा फाउंडेशन में से यहाँ नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर में हूँ अभी। तो हम यहाँ पे बायोचार पे सर काम कर रहे हैं, कॉटन कनेक्ट साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलके काम कर रहे हैं। अभी कॉटन के प्रोग्राम चल रहा है हमारा। तो हम कॉटन का जो प्रोग्राम चला रहे हैं सर, तो कॉटन का जो पौधा होता है तो हम कॉटन के पौधों से हम बायोचार बना रहे हैं अभी। तो हम शंकु आकार का एक खड्डा करते हैं, उसमें ये कॉटन की लकड़ियां डाल रहे हैं, उसके बाद हम जलाते हैं। और जैसे जी। जैसे लकड़ियां डालते जा रहे हैं, नीचे जलाया हुआ है वो पानी देके उसको ठंडा कर रहे हैं, फिर ये बायोचार बना रहे हैं। पर जितना क्वांटिटी आपने बताया पहले कि क्वांटिटी जितना चाहिए उतना बन नहीं रहा, तो सेम इश्यू वैसा ही हो रहा है, ज्यादा क्वांटिटी बन नहीं रहा है। तो हम क्वांटिटी जितना बनता है अभी, मानो कि 50 केजी बना, 100 केजी बना, तो उसका एक कंपोस्टिंग लेयर बनाते हैं।
पहले कंपोस्टिंग बिछाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, और उसके बाद ये कोयला बिछाते हैं, ये जो बायोचार, उसके बाद ये नीम का पत्ता, हम्म। और फिर से वर्मी कंपोस्ट, फिर से कोयला, और फिर से नीम का पत्ता। तो सर जानना ऐसा था कि ये नीम का पत्ता जो डाल रहे हैं उसकी बजाय हम कोई दूसरा भी पत्ते डाल सकते हैं उसमें कंपोस्टिंग के लिए? डाल सकते हैं। पहला चीज बताइए, आप बोला है कि हम जितना लकड़ी डाल रहे हैं उतना हमको नहीं आ रहा बोल रहे, कोयला। आपने बोला है हम्म। ना, गड्ढा खोद के आप कर रहे हैं बोल के। उसमें कितना प्रतिशत आ रहा है आप लोगों को? कपास का लकड़ी को डाला है तो कितना पैचर आया है किलो में? सर जैसे कि हमने 100 किलो लकड़ी डाला, तो वहां पे ज्यादा नहीं बन रहा है, दस कितना? बारह 15 के 15-20 केजी बन रहा है। देखिए, आप नए नए हैं, अगर 15-20 बन गए तो भी ठीक है, सोच लो। अगर आप 25% भी बनाए तो अच्छे लोग हैं, ठीक है ना? अच्छा सर। हाँ, क्योंकि उससे ज्यादा नहीं बनता। 30% बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी में बनता है यूजुअली। बराबर सर। तो ट्वेंटी तो फाइव सर। भी ठीक है। थोड़ा हम, जैसा आप गाड़ी चलाना अभी सीख रहे हैं ना, हम्म। ये आप उधर उधर टोकते टोकते निकलते हैं, ऐसे ही है। अभी थोड़ा एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब आप जो काम कर रहे हो सीधा नहीं हो रहा है। प्रैक्टिस के साथ कीजिए, और थोड़े दिन में आप लोग समझ जाएंगे। अच्छा सर। हम्म। और दूसरा चीज है, आप जो बोले कभी भी कंपोस्ट बना रहे तो ज्यादा कोयला नहीं डालना। आप 10% डाले तो बस सही, क्योंकि कंपोस्ट में ज्यादा होने से वो केंचुआ जो कुछ भी है उसको उधर इधर जाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। आपने नीम का पत्ता डाला बोला, वो भी लेयर लेयर डाल रहे हो, वैसा नहीं। हम्म। वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, पता नहीं, क्योंकि वो केंचुआ के लिए भी वो अपना वर्मी कंपोस्ट ही है ना आप जो बना रहे, या दूसरा कंपोस्ट बना रहे? सर सर वर्मी कंपोस्ट जो हम जैसे लोकल खाद पहले आता है, ये पशु का खाद जो आता है, हाँ। उसी में से वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, खेत में डायरेक्टली नहीं डाल रहे, साइड में खेत के एक बगल में एक जैसे कंपोस्टिंग का लेयर बनाते हैं हम, जैसे ये ये पशु का एरोबिक, खाद डाल दिया। ठीक है, एरोबिक कंपोस्ट है, वैसा बना रहे तो ठीक है थोड़ा। बस बस वैसा ही कर रहे हैं सर। वैसा है तो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ही डालिए बायोचार अभी। बाद अच्छा। में वो कंपोस्ट बनने के बाद आप बायोचार मिक्स कीजिए, जैसा मैं 50-50 बोला है ना। हम्म। उसमें क्या होता है, बिल्कुल बायोचार में कुछ नहीं रहता, ठीक है ना? बराबर सर। ज्यादा मत डालिए, वो लेयर थोड़ा ही कीजिए। बाद में कैसे तो भी हम मिला रहे फिर अलग सा। अच्छा। तो सर मानो कि 100 केजी हमारे पास ये पशु का खाद है, तो उसमें हम 25% का कोयला मिला सकते हैं बायोचर का? नहीं, 50-50 डालना है जब खाद बना फिफ्टी रहे। फिफ्टी टन। राइट हाँ, राइट सर। अलग अलग ओके। कीजिए, इसलिए वो पशु का खाद को अलग ही बनाइए, ठीक है ना? ओके। हाँ हाँ अलग सर। बनाने के बाद, कोयला बनने के बाद दोनों को 50-50 कर दीजिए, वॉल्यूम हम्म। वाइज। जैसा आपका ये एक ट्रैक्टर वो है, ये एक ट्रैक्टर ये है, ऐसा। बराबर सर। हाँ, वैसा कीजिए, वो बाद में कर लीजिए, हल्का रहता है, क्योंकि ये वो सूक्ष्म जीव वो परेशान में रहते हैं, ये क्या दीवार आ गया, इसमें क्या है, वो उधर इधर घूमते घूमते भटक जाते। और ले। सर दूसरा ये अभी हमारे हरगोविंद सर ने बताया आपको कि जैसे हमारे पास एक ड्रम है, तो जी। ड्रम में भी हम बना रहे हैं, लेकिन ड्रम में क्या सर ज्यादा क्वांटिटी नहीं बन रही, वो सर ने जैसे बताए क्वांटिटी जैसे बढ़ नहीं रही। और फार्मर भी, हम जब तक प्रैक्टिस करवा रहे तब तक वो अडप्ट कर रहा है, लेकिन जैसे हम वहां से निकल गए उसके बाद वो ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी थोड़ा चैलेंजेस जैसा है। नहीं, उसको लोगों को चम्मच दे के खाना खाओ बोले तो खाते क्या गांव वाले? ये आप टेक्नोलॉजी ठीक है आपके लिए, आप बोलते हैं कि आपका हाथ गंदा है चम्मच से खाओ बोल रहे। वो ड्रम ठीक ही है, लेकिन वो छोटा छोटा जब बनता है तो वो मुंह में क्या लगाएगा, ऐसा बात है। बराबर। तो उसके लिए ज्यादा मत सोचो, आप जो चल रहा है उसी को आगे बढ़ाओ। जबरदस्ती, जैसा SRA कल्टीवेशन बोलते हैं हम पैडी में, आगे हम्म। पीछे क्यों गया? लोगों को ज्यादा आप झुकाए हैं इसलिए वो गया, ऐसा बात है। टेक्नोलॉजी के कितना भी होने दो, साइंस कितना भी होने दो,
लोगों का सुविधा भी देखना पड़ेगा हमको। बराबर सर। आपको सक्सेस होना है तो लोगों का सुविधा भी ध्यान में रख के काम करो, सिर्फ ओके। और टेक्नोलॉजी यूज के नहीं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। ये बायोचार हम जैसे मिट्टी अभी स्टोइंग करने वाले हैं, उसके पहले ही हम बायोचार वाला जो खाद होता है वो मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। और दूसरी बार अगर देना होता है तो हम कोई भी स्टेज में दे सकते हैं क्या ये बायोचार का खाद? दे सकते हैं, कितना देना बोले तो फिर से वो जहाँ मिट्टी में मिलाए है वो मिट्टी को फिर टेस्ट करना पड़ेगा, फिर से ये खाद डाल के बराबर सर। दूसरा बार भी टेस्ट करना है। आप 10 साल के अंदर सैचुरेशन हो जाएगा, आपका मिट्टी को जितना बायोचार चाहिए उतना बायोचार मिल गया तो बाद में बायोचार डालने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ खाद ही डालना पड़ेगा आपका मिट्टी को। अच्छा सर। यानी कि हमने 2 साल कंटिन्यू दिया, उसके बाद अगर मिट्टी जमीन को उसकी जरूरत होती है उतना मिल गया तो उसके बाद देने की जरूरत नहीं रहती। नहीं नहीं, वो 2 साल भी हो सकता, कभी 10 साल भी हो सकता, जितना चाहिए उतना ही डालते जाओ, क्योंकि ये 100 साल रहने का है ना, कहाँ हाँ जाएगा सर। ये डालने से। ओके ओके सर। अगर आपका बाजू वाला किसान का खेत हरा भरा हो रहा है तो सोच लो कि आपका उधर गया तब ज्यादा डालना पड़ेगा। ओके ओके सर। पानी थैंक में यू सर। निकल गया, हवा में निकल गया तब डालना पड़ेगा, अगर नहीं गए तो आपके ही खेत में है ना। पता पता कैसे चलेगा रेड्डी साहब कि अभी जमीन को इसकी जरूरत नहीं है? फिर से अभी टेस्ट करना पड़ेगा ना, सेम। टेस्ट करना। तो सर वो वही टेस्ट मिट्टी आप जहाँ डाले वही मिट्टी को लेके, मैं 11 पॉलीबैग्स में डालो बोला ना मिट्टी में, फिर से ओके। वो मिट्टी जो डाला हुआ मिट्टी में फिर से बायोचार कंपोस्ट डालो अलग अलग प्रतिशत में, 10%, 20% ऐसा मिट्टी में मिला के आप वो फिर टेस्ट करो, फिर से पेड़ लगा के कौन सा प्रतिशत ठीक है उतना ही डालो फिर से। तो सर ये हम लोग जो सॉइल टेस्ट करवाते हैं उनमें जो सॉइल कार्बन आता है तो उससे हिसाब से हम लोग जाना चाहिए कि ये नहीं नहीं, वो आपको। अलग बात है सर, वो बिल्कुल अलग है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन वो खाने वाला कार्बन, ये जो कार्बन है मैं नॉनवेज के बारे में नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन हाँ हाँ फिर भी बोलेगा। हाँ। वो जैसा हड्डी होता है ना, बड़ा बड़ा हड्डी खाते हैं क्या लोग? नहीं खा पाते ना, वो भी हम्म। कार्बन है खाने का। हाँ हाँ हाँ। तो जो यस यस। पत्ते वो खा लेते, हाँ। मतलब वो बच गए ना, मतलब वैसा ही है। तो ये जो कार्बन है ये फिक्स्ड डिपॉजिट वाला कार्बन है। अच्छा। फिक्स्ड डिपॉजिट सोच लो। हम्म फिक्स्ड बोले तो 100 साल के लिए मैं जमीन में रख रहा हूँ, मतलब ये आसानी से टूटेगा नहीं, आसानी से हजम नहीं होगा, हम्म आसानी से कोई खाएगा तो भी बाहर निकलेगा लेकिन कुछ नहीं होगा उसका। हम्म। तो ये कार्बन अलग है, वो कार्बन खा सकते सूक्ष्म जीव, वो पूरा खा सकते, उससे सॉइल फर्टिलिटी का बहुत योगदान है, वो भी चाहिए और ये कार्बन भी चाहिए, ये आवास बना रहे हैं आपका सूक्ष्म जीव के लिए। बराबर। हाँ और हाँ। ये कार्बन हवा को दे रहा है, ये कार्बन पानी दे रहा है, ये कार्बन एक स्ट्रक्चर दे रहा है, खुलापन हम्म दे रहा है मिट्टी में, वो हम्म मिट्टी को खुलापन दे रहा है ना। हम्म। तो ये कार्बन का वैल्यू अलग है, जब टेस्टिंग करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल अलग है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन टेस्टिंग से हम ये कार्बन टेस्ट नहीं कर पाते, वो यस मेथड से। यस यस इसके यस। लिए हम प्रॉक्सिमेट एनालिसिस बोलते हैं या अल्टीमेट एनालिसिस बोलते हैं, अलग एनालिसिस रहता है इसके लिए। ये हम्म। कार्बन का वो कार्बन का टेस्टिंग अलग है, तो इसलिए सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो बोलते हैं उसका महत्व है, ट्रेडिशनली भी यस है, यस। अभी भी है, कभी भी रहेगा। हाँ हाँ। जैसा आपका प्लेट में थाली है ना, थाली में खाना खाते हैं आप, हम्म। उसमें खाना है, आप पूरा प्लेट नहीं खाते ना। नहीं बराबर एकदम। हाँ। आपका प्लेट ये कोयला सोच लो अपना, यस। थाली वाला खाना ना आपका ऑर्गेनिक कार्बन सोच लो, यस 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 सिंपल यस। लॉजिक बोले तो। हाँ हाँ एकदम समझ गए। ये एक बार प्लेट करे तो 100 साल तो रहता घर तो में। तो सर ये एक कार्बन मान लो बायोचार जमीन में है तो उसका मतलब ज्यादा है मान लो कि, तो सॉइल टेस्टिंग यदि करते हैं तो सॉइल कार्बन में उसका इम्पैक्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा रिजल्ट में? सर जब टेस्टिंग करते हैं तो सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन का ही रिजल्ट आता है, क्योंकि उसका टेस्टिंग अलग है बोला, है ना। हाँ 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 एक। तो लेकिन क्या होता है, बायोचार जब डालते हैं तो वो प्रतिशत बढ़ता रहता, क्योंकि आपका सूक्ष्म जीव भी बढ़ गया है ना जमीन में।
यस, हाँ और हाँ, आपका पेड़ भी बड़ा बड़ा हो रहा है, जितना भी जड़ ज्यादा आ गया है वो जड़ भी कार्बन में ही ऐड हो जाता। क्योंकि आप पेड़ का भी ऊपर काट लेते, लेकिन नीचे वाला जड़ है वो जड़ जमीन में रहता, वो अंदर रह गया। कार्बन भी ऐड हो गया। यस यस। और बायोचार के वास्ते आपका सूक्ष्म जीव बढ़ गए। तो हम्म। अल्टीमेटली क्या होते, थोड़े दिनों में थोड़े सालों में आप देख सकते हैं कि आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता जा रहा है। एक सर, एकदम एकदम तो एकदम। ऐसा आपको रिलेशनशिप मिलेगा, हाँ हाँ लेकिन हाँ। दोनों समान नहीं है। ओके ओके ओके, आज समझा। थोड़ा ये एक क्लैरिटी समझ में नहीं आ रही थी, अरे आज अच्छे। आपको नहीं है, बड़ा बड़ा सॉइल साइंटिस्ट भी अरे सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कम हो गया डाल दो बोल रहे, एकदम उनको एकदम। पता नहीं चल रहा क्या बात कर रहे। हम्म। तो आप अकेला नहीं, कंफ्यूजन है लोगों को। टोटल हम्म। ऑर्गेनिक ही है कार्बन बोलने के लिए, मतलब हमारा ओरिजिन कहाँ से है, पेड़ से आया है। कंपोस्ट हम्म। बनाए वो भी पेड़ से आया, कोयला हम्म। बनाए वो भी पेड़ से हुआ। लेकिन हम्म। कंपोस्ट का कलर अलग होता, आप देख लो। यस ऑयल यस। ऑर्गेनिक ह्यूमिक एसिड या ह्यूमस हम जो बोलते हैं ना, कंपोस्ट, ये कलर क्या है, डार्क ब्राउन होता है, कोयला काला होता है ना। यस यस। तो डिफरेंस भी दिखता है, अगर स्मेल किए तो आपका सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन स्मेल कर सकते हैं आपको, मतलब यस। मिट्टी का खुशबू है वो आपका इंडायरेक्ट इंडिकेटर है। लेकिन कोयला को स्मेल किए तो कुछ कुछ भी। नहीं, कुछ भी नहीं, तो बराबर। ऐसा भी आप देख सकते हैं, मतलब अलग अलग लोगों को बताने के लिए, देखो ये आपका कांच से जो आ रहा है ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा रहा है, ये कोयला है इसमें बदबू नहीं है, ये 100 साल रहेगा इसलिए बदबू नहीं है, ये यस यस। उड़ेगा नहीं इसलिए बदबू नहीं है, ये उड़ता है इसलिए बदबू है, ऐसा बता सकते हैं। यस यस। सर काफी, 1 घंटा हो गया, बहुत मतलब समय भी हमको नहीं लगा कि 1 घंटा कैसे चला गया। हमको थोड़ा वो कार्बन क्रेडिट वाला थोड़ा, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, तो आपका भी कहीं एंगेजमेंट होगा, लेकिन थोड़ा कार्बन क्रेडिट के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। क्या यस। आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम किस कार्बन क्रेडिट के बारे में अपना सजीवन लाइफ ज्यादा समझाएगा, लेकिन मैं मोटे तौर पे बताता हूँ। यस। ये सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन क्रेडिट क्या है, आपने जमीन में एक कोयला डाल रहे हैं, मतलब हम्म। आप जमीन के लिए 1000 साल तक या 100 साल तक अच्छा ही कर रहे हैं। यस। हाँ। और अपना क्लाइमेट चेंज जो है प्रॉब्लम उसको भी सुलझा रहे हैं, हम्म। दुनिया को अच्छा कर रहे हैं। हम्म। तो इसलिए क्या हो गया है, जो अपने बड़े बड़े देश है ना, संपन्न देश जो बोलते हैं, हम्म। उनके पास उन लोग क्या कर रहे हैं, अपना प्रदूषण कम नहीं कर रहे, जैसा उनके पास 4 गाड़ी है तो 4 गाड़ी चला रहे हैं और नया गाड़ी भी खरीद रहे हैं। हम्म। घर भी बड़ा बड़ा है उनका, उनका इंडस्ट्रीज है, हम्म। तो उनका पोल्यूशन भी ज्यादा है हम्म। उधर। तो उनका पोल्यूशन कम करने के लिए वो बोल रहे जो कोई भी ये कार्बन को पकड़ के जमीन में डाल रहे हैं तो हम्म। दुनिया को ठीक कर रहे हैं, हम ये काम करते हैं कि उनको हम इंसेंटिव देते हैं, बराबर, हाँ। क्रेडिट देते हैं उसको, अच्छा काम कर रहे हैं बोल के हम एक उनके लिए जैसा हम गिफ्ट देते या प्राइज मनी देते या खुश होके नजराना देते। तो हम्म। नजराना ही सोच लो, हमारा पुण्य का नजराना उन लोग दे रहे। और हम्म। हमारे किसानों के लिए थोड़ा भी नजराना दिए तो बहुत खुश है हम, क्योंकि हमारा आमदनी कम है ना। और वही नजराना वही देश में दिया तो उनको कुछ फायदा नहीं है। तो कुछ लगेगा भी नहीं। हाँ उनको कुछ लगा, इसीलिए उन लोग हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज बोलते हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं, ऐसा देशों में आके उन लोग ये कार्बन क्रेडिट दे रहे हैं। तो हम्म। अभी ये ज्यादातर तो वॉलेंट्री कार्बन क्रेडिट है, अभी तक जो कुछ भी है वॉलेंट्री, मतलब कोई इंडस्ट्री अपने आप आगे बढ़ के खरीद रहा है अच्छाई हम्म। के लिए, जैसा गूगल खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट खरीदा, ऐसा बहुत सारे है कंपनी जो खरीद रहे हैं। तो आगे बढ़ के ये गवर्नमेंट के हिसाब में भी, अभी हमारा गवर्नमेंट भी अभी 1 साल के अंदर हमारा खुद का कार्बन ट्रेडिंग मैकेनिज्म हो जाएगा, कार्बन हम्म। मार्केट आ जाएगा अपना देश का भी। तब देखना है कि फिर इसका प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, क्या होगा वो पूरा। लेकिन बहुत सारे लोग जानना पड़ेगा वो टाइम तक ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप पेड़ भी लगाए तब भी आपको पैसा मिलेगा, कोयला बना के डाले तब भी पैसा मिलेगा, सोलर प्लांट लगाए या विंड मिल लगाए उधर भी पैसा मिलेगा। लेकिन अलग अलग है पुण्य, जैसा सोलर उधर आपको बहुत कम देते पैसा, पेड़ लगाए तो भी कम ही देते,
लेकिन कोयला बना के डालने से ज्यादा पैसा मिलता है। तो अभी आज के तौर पे ज्यादा पैसा कहाँ है बोले तो अपना बायोचार में ही ज्यादा है, बस Yes. इसलिए ज्यादातर लोग बायोचार पे बैठे हैं। ओके ओके सर। वैसे भास्कर साहब के बायोचार के ऊपर बहुत सारी किताबें भी है, अगर आप लोगों को अभ्यास करना हो तो वो मिल जाएगी। और अगर और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो सजीवन लाइफ तो है ही, यहीं पे अहमदाबाद में ही ऑफिस है, आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। और अगर एक्सपोजर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, आप लोग बायोचार का काम कर रहे हैं, किसी अगर पर्टिकुलर टीम मेंबर अगर उसके ऊपर ही फोकस करके काम करवा रहा है, तो हम लोगों के बायोचार के जहाँ पे प्लांट चल रहे हैं वहां पे आप एक दिन आके मिलके देख के ज्यादा जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कुछ टेक्निकल बातें होगी तो हम भास्कर साहब को दोबारा ज्वाइन करेंगे, भास्कर साहब से और Yes. सीखेंगे। या 2 पेड़ भी आप लगाइए, छोटा अपना गमला में भी लगाइए, ऑफिस में भी लगाइए, सिर्फ छोटा टेस्ट करके भी अगर आप ऐसा बताते ना, देखो ये डिफरेंस है क्यों है बोल के, ये समझाने में प्रॉब्लम नहीं है क्यों ऐसा हो रहा है बोल के, अगर कुछ है तो भी ठीक है ना। भास्कर साहब हमेशा अपनी बातों में बताते हैं कि बायोचार के लिए बातें करने से ज्यादा बेटर होगा कि आप कोई भी बायोचार के ऊपर छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने हाथ काले कीजिए और फिर सवाल पूछिए। सही बात है, और तभी सवाल भी उठेगा, तभी जवाब भी मिलेगा। जी जी सही बात है, राइट। तो और किसी का कोई अगर सवाल हो तो हम आगे बढ़े, नहीं तो साहब का वैसे टाइम भी हो गया है, 1 घंटा हो गया है। हाँ, तो कोई सवाल हो तो ले लेते हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग को पूर्ण करते हैं। थैंक यू भास्कर साहब, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। आज की मीटिंग में हम लोगों को Thank you, sir. इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए वसुंधरा फाउंडेशन की टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए समय निकाल के हम लोगों के साथ जुड़े हैं। तो सबका मैं सजीवन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी कभी हम लोगों का कुछ जरूरत हो, कुछ हेल्प चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, तो हम गुजरात में अवेलेबल है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।